गुड मॉर्निंग क्लास 12th। प्रश्नावली 1.2 के सेकंड का फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसकी मैपिंग है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर है 1 to इन्फिनिटी होंगे, तो इसमें तो आपको सीधे पता चलेगा अगर 1 का क्यूब करते तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। मीन्स सभी के प्रतिबिंब अलग अलग बन रहे हैं, तो फलन कैसा होगा, एक एक ही। तो हमने माना x1, x2 बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि f(x1) बराबर f(x2). तो यहाँ पर हम दिए गए फलन के हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। आपको पता है अगर पावर बराबर होती है तो आधार भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू n के लिए जब f(x1) बराबर f(x2) है तो आप क्या इम्प्लाइज किया, f(x1) बराबर x2। तो इसलिए फलन f आपका कैसा हो गया, एक एक ही फलन है। आच्छादक में हम कंडीशन लेते हैं, प्रांत से हम एक अवयव लेते हैं, सह प्रांत से हम एक अवयव लेते हैं y बिलोंग्स टू सह प्रांत n इस प्रकार है कि y इक्वल टू क्या लेके चलते हैं हम f(x). तो इसमें मैंने कहा था x का मान y के पदों में निकालते, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x क्यूब। तो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। तो अगर हम मान लेते हैं y बिलोंग्स टू n है तो y का मान 2 ले लिया हमने, तो हम क्यूब रूट ऑफ 2 निकालेंगे। 2 का क्यूब रूट निकलेगा, कुछ निकलेगा पॉइंट में आएगा, तो लेकिन वो नेचुरल नंबर ही जो x का मान आता है वो प्रांत को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर ये प्रांत को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a के लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए y जो फलन है आपका f वो आच्छादक फलन नहीं होगा। नेक्स्ट इसी में फिफ्थ पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3, जहाँ मैपिंग है जेड टू जेड। अब जेड टू जेड है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, मीन्स इसमें सिर्फ आपके ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या होती है, पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आती है। तो हमने कहा एक एक ही फलन तो सेम है पहले की तरफ, x1, x2 बिलोंग्स टू जेड, यानी प्रांत से दो हम अवयव इस प्रकार लेते हैं कि f(x1) बराबर f(x2), तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो x1 इक्वल टू x2। तो हमने सिद्ध कर दिया फलन एक एक ही। अब आच्छादक में फिर से y बिलोंग्स टू जेड, यानी सह प्रांत से हमने एक अवयव लिया जिसके लिए f(x) बराबर y होता है, x क्यूब बराबर y क्यूब, तो x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ y। अब क्योंकि y जो है वो z को बिलोंग कर रहा था, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी आप इसमें ले सकते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2। हमने एक नंबर ले लिया, x का मान हमने क्यूब रूट ऑफ -2 निकाला जो कि z को बिलोंग नहीं करता है, तो ये फलन भी आच्छादक नहीं होगा। फिर था फोर्थ क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें आपको फलन दिया है मॉड ऑफ x यानी मापांक फलन, जिसकी परिभाषा आपने पढ़ी है कि जो आपका मापांक फलन होता है f(x) बराबर मॉड ऑफ x, जिसका मान क्या होता है -x यदि x की वैल्यू 0 से क्या है, कम है, और +x यदि x की वैल्यू 0 के बराबर और उससे बड़ी है। तो इसके लिए हम एक ही फलन देखते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने x का मान -1 लिया, यानी हम इस फलन में x की जगह -1 रखेंगे, तो f(x) का मान क्या आएगा, +1, और 1 लेंगे, x का मान 0 से बड़ा है तो भी f(x) का मान कितना आएगा, 1। तो आपने देखा हमने प्रांत में से दो अवयव लिए थे -1 और 1, जिसका सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब 1 बन रहा है, तो इसका मतलब एक ही नहीं है। ऐसे आप -2 और 2 के लिए ले सकते हैं, ऐसे ही -3 और 3 के लिए, किसी के लिए भी दिखा दें। तो हम लिखेंगे प्रांत के कुछ अवयवों जैसे -1 तथा 1 का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब क्या है, 1 है, तो इसलिए फलन एक ही नहीं है। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक ही लिख दिया है, फलन एक ही नहीं है, एक ही फलन नहीं है, लिख लेना इसे, एक ही फलन नहीं है। इसी में फिर है आपका आच्छादक फलन, सहप्रांत के धनात्मक अवयवों के अतिरिक्त। अब आप देखते हैं, आपने देखा कि यहाँ पर f-1 की वैल्यू भी बनाई, f1 की वैल्यू बनाई, f-2 की वैल्यू 2 आएगी, f2 की वैल्यू 2, f-3 की वैल्यू 3, f3 की वैल्यू 3, यानी सहप्रांत में, अब सहप्रांत आपका क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें आपकी परिमेय संख्या होगी और अपरिमेय संख्या होंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ धनात्मक संख्या ही आपकी, यहाँ पर जैसे ये है आपका सहप्रांत, यहाँ पर आपकी ऋणात्मक -1 भी होगा, -2 भी होगा,
0 भी होगा, 1 2 भी होगा, तो इसमें सिर्फ आपके प्रतिबिंब कौन से बन रहे, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या आपकी ऐसी ही छूट रही है। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे कि सहप्रांत के धनात्मक अवयवों के अतिरिक्त अन्य अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। ऐसी 5th क्वेश्चन था जिसमें आपको दिया है एफ मैपिंग R टू R यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, जिसके लिए कंडीशन दी है एफ एक्स का मान 1 है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, एफ एक्स का मान 0 है यदि x की वैल्यू 0 है, x का मान -1 है यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है। अब ये तो आपको वैसे ही पता चल जा रहा है एक ही फलन कि हम x की वैल्यू 0 से कोई भी बड़ी संख्या रख दें, 1 2 3 4 5 6 रख दें, तो फलन का मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब एक ही होगा यानी 1 होगा, तो इसलिए फलन एक ही नहीं होगा। ऐसे आच्छादक में अगर देखते हैं, अगर हम, क्योंकि ये तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था, वास्तविक में आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या भी आती है, लेकिन आपका यहाँ पर सिर्फ प्रतिबिंब क्या बन रहा है, या तो 1 बनेगा या 0 बनेगा और या -1 ही बनेगा। मीन्स इसके इन तीनों के अतिरिक्त कोई भी अवयव प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन प्रांत के अवयवों का सहप्रांत में केवल अवयव -1 0 और 1 प्रतिबिंब हैं, तो इसलिए फलन एक ही आच्छादक फलन नहीं होगा। ऐसे 6th में आपको ए और बी 2 समुच्चय दिए हैं। एफ मैपिंग A टू B इस प्रकार है कि एफ एक्स आपको दिया है। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा था पहले वाले अवयव का प्रतिबिंब दूसरा अवयव होता है, यानी F1 = 4, F2 = 5, F3 = 6। तो अगर आप देखते हैं 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है। मीन्स जो हमारा प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है, तो फलन आपका एक ही होगा। इन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे।